अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस के बारे में अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है उससे हमें ये पता चला है कि ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ अगर हम ये सपोज करें कि लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और जब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखी जाएगी R इज इक्वल टू रो L ओवर A, जबकि रो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं उस मटेरियल का जिससे वायर बनी है। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है पर्टिकुलर वायर की, यानी उस वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इसकी डिपेंडेंस होगी, जैसे कि लेंथ, एरिया और टेम्परेचर ऑफ द वायर, और ये इन पैरामीटर्स के बदलने के साथ साथ वेरी करेगी। जबकि रेजिस्टिविटी जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिससे वायर बनी है और इसकी वैल्यू पर्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी सिवाय टेम्परेचर के ये किसी भी फिजिकल पैरामीटर के चेंज होने से चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि पीछे हमने जो इक्वेशन पढ़ी है R इज इक्वल टू रो L ओवर A, वहां से रो को निकालेंगे तो ये RA ओवर L के इक्वल होगा। और इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर होता है क्योंकि रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओहम्स में, एरिया को मीटर स्क्वायर में और लेंथ को करते हैं मीटर्स में। मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास ओहम मीटर बचेगा। कंडक्टेंस जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को डिस्कस करने के लिए। और इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे कि कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, और सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस या फिर C इज इक्वल टू 1 ओवर R। और यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो होगा ये भी इनवर्स होगा रेजिस्टेंस का, यानी अगर रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है जिसको हम OHM से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी तरतीब को बदलने के बाद MHO यूनिट होगा कंडक्टेंस का, या फिर इसको डायरेक्ट यूनिट दिया जाता है सीमेंस का। इसी तरह से कंडक्टिविटी जो है ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसी तरह से कंडक्टिविटी जो है उसका यूनिट भी रेजिस्टिविटी के यूनिट का ऑपोजिट होगा, यानी उसका इन्वर्स होगा। ओहम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट है तो ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, या फिर ओहम इनवर्स को हम MHO भी लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर इनवर्स के साथ। सिल्वर और कॉपर जो हैं ये दो बेस्ट कंडक्टर्स हैं, लेकिन सिल्वर को हम इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली होता है और इकोनॉमिकल नहीं है वायर्स बनाने के लिए, इसीलिए हम कॉपर को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वायर्स बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ ये याद रखना है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये रिलेटिव टर्म्स हैं, यानी अगर एक मटेरियल में कुछ रुकावट मौजूद है तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो भी कर जाते हैं, यानी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी भी वहाँ पर मौजूद है। यानी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक ही टाइम में एक मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं। कोई भी मटेरियल 100% रेजिस्टेंस वाला नहीं हो सकता और 100% कंडक्टेंस वाला नहीं हो सकता। यानी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर ये कहें कि एक मटेरियल में रेजिस्टेंस 80% मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि बाकी 20% उसमें कंडक्टेंस मौजूद है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये रिलेटिव हैं। रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ? हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी कंडक्टर के अंदर मौजूद होती है तो ये ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ द लेटिस होती है। यानी रेजिस्टेंस के पैदा होने की वजह ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनकाउंटर करते हैं विद एटम्स ऑफ द लेटिस, और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो
एटम्स ऑफ द लेटिस चूंकि अपनी जगह पर फिक्स हैं, तो ये अपनी जगह पर ही मौजूद रहेंगे और ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे टेम्परेचर वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और उसकी वजह से चूंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इसकी बढ़ जाएगी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के बढ़ने की वजह से, इस वजह से हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, क्योंकि एटम्स बिगर टारगेट दे रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से, और इसकी वजह से कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ एटम जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एटम ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी ही रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज होती जाएगी। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्कस करेंगे जो कि है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है विद टेम्परेचर वो तकरीबन लीनियर है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। और फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन को हम कहेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप इस तरह से करेंगे कि ये फ्रैक्शनल चेंज है इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, और सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, और फ्रैक्शनल चेंज जो है वो RT माइनस R0 ओवर R0 होगा, यानी ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से जितना इसमें चेंज आया है उसको हम फ्रैक्शनल चेंज कहेंगे। और चूंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं हम टेम्परेचर के साथ, यहाँ पे T टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर को चूंकि हम केल्विन्स में मेजर करते हैं इसलिए हमने इसको डिफाइन किया है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। और R0 जो है यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ वायर है एट 0 डिग्री C, जबकि RT जो है ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर है एट सम अदर टेम्परेचर। जैसे कि हम पीछे इक्वेशन पढ़ चुके हैं R इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो यहाँ पर RT इक्वल होगा रो T L ओवर A के, जबकि R0 इक्वल होगा रो नॉट L ओवर A के। और जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम RT और R0 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर अल्फ़ा वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा कि रो T माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट T इक्वल होगा अल्फ़ा के, क्योंकि यहाँ L ओवर A ऊपर और नीचे कॉमन आ जाएगा और आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। रो नॉट जो है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है एट 0 डिग्री C, and rho T is the resistivity of the wire at some other temperature T degree C। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन जिनमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ नहीं बढ़ती बल्कि डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए इनके उलट बिहेवियर की वजह से हम ये कहते हैं कि इनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव वैल्यू वाले होते हैं।